हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा ये वीडियो और ये संदेश किसी व्यक्ति विशेष या सरकार या किसी पत्रकार या चैनल के विरुद्ध नहीं है। मेरा नाम तेजिंदर सिंह बॉबी है और मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री में 1986 से एक्टिव हूँ और इतने लंबे समय में मैंने फ़िटनेस इंडस्ट्री में बहुत से बदलाव देखे हैं। लेकिन आज इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी हमारे लोग दिमागी और शारीरिक तौर पर परेशान हैं। इसकी तरफ कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आज इसी विषय पर ये वीडियो बनाकर लोगों तक, सरकार तक या सरकार के किसी नुमाइंदे तक, चैनल तक, पत्रकार तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, जब भी कभी हेल्थ या फिटनेस को लेकर कोई बात होती है तो हमारी सरकारें फिटनेस सुविधाओं को बेहतर करने के लिए या तो हॉस्पिटल्स अच्छे बनाने की बात करते हैं या इलाज सस्ता करने की बात करते हैं। वो ठीक है, आफ्टर बीमारी ये बातें ज़रूरी हैं, लेकिन क्या ये सोचा है हमने कभी क्या बीमार भी नहीं होने दिया जाए? इसके लिए हम क्या काम करते हैं और हम क्या कार्य कर रहे हैं? मैं आज इसी विषय पर बात कर रहा हूं कि हमारी सरकार को बीमार लोग ना हों इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगर बीमार होते हैं तो वो सुविधाएं एक अलग सुविधाएं हैं। और दूसरी तरफ जब भी हम खेल की बात करते हैं तो जो भी सरकार खेलों के लिए कुछ काम करती है तो वो काम सिर्फ खिलाड़ी तक सीमित होते हैं और उस फिटनेस या खेल का फायदा आम लोगों को नहीं होता। मेरा मकसद यहाँ पे एक आम लोगों को अच्छी से सुविधाएं, लेटेस्ट जो आजकल प्रोफेशनल जिम, हेल्थ क्लब या फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ की, वो पहुंचनी चाहिए। इस मॉडल पे बेस मैं आज ये बात कर रहा हूं। देखिए, आज जो खेल हमारी सरकार की निगरानी के नीचे होते हैं उनमें हो सकता है ज़्यादा नशा या स्टीरॉयड यूज़ नहीं होती, लेकिन जो खेल सरकार की निगरानी में नहीं हैं और उन खेलों में कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, स्टीरॉयड्स देते हैं, गलत तरीके से उनको गाइड करते हैं, जिससे खेलों से जो लोगों को हेल्थी होने का मैसेज देना होता है वो लोग खुद स्टीरॉयड लेके नशे के आदी हो रहे हैं, जिससे हमारी यंग जनरेशन को बहुत नुकसान हो रहा है। ये भी एक तरह का एक नशा है, लेकिन सरकारें या कोई भी नुमाइंदे ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं और हमारी पूरे समाज को तंदुरुस्त दिमागी और शारीरिक तौर पर रखना भी हमारी सरकार का ही फर्ज है। मैं कई समय से, बहुत लंबे समय से कई सरकारों को लिख चुका हूं कि मेरे पास एक ऐसा फिटनेस मॉडल है, अगर हम उसको लागू करते हैं तो उसके ऊपर किसी तरह का सरकार के ऊपर भी वित्तीय बोझ भी नहीं होगा, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, नौजवान नशे से भी दूर होंगे और यहाँ तक कि हमारे जो प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर हैं उनको भी सरकारी नौकरी का प्रावधान होगा। और इसके लिए आप सरकार को भी किसी तरह का सरकार पे वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। और जब तक हम लोग फिटनेस इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे, लोगों में जोश नहीं भरेंगे, तब तक हमारी फिटनेस इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं कर सकती। मेरा ये मॉडल अगर लागू किया जाए तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि सरकार को लाभ भी होगा, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और आम लोगों को भी एक अच्छी हेल्थ सुविधा मिलेगी कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट होंगे और वो अपना काम भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप देखिए कि आज लोग इतनी फैसिलिटीज़ के बाद भी कितने डिप्रेशन में हैं। हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं कितने लंबे समय से किसी सरकार के नुमाइंदे से मिलने के लिए बहुत जगह पे लिख चुका हूँ, बहुत बार मैंने मैसेज किए हैं, पर सरकार ने कभी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये मेरा संदेश सिर्फ और सिर्फ उन लोगों या सरकार तक पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि मेरा जो फिटनेस मॉडल है उसको अगर हम लागू करके हमारे समाज के जो लोग हैं उनको अच्छी सेहत सुविधाएं दी जाएं, ताकि वो शारीरिक और दिमागी तौर पर मजबूत हों और वो अपना काम भी अच्छे से सेहतमंद होकर कर सकें। और यकीनन अगर इस फिटनेस मॉडल को लागू किया जाएगा तो हमारे पंजाब में
एक सेहत क्रांति आएगी और हमारा पंजाब सूबा इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में पहला सूबा होगा कि जो इस मॉडल की वजह से जाना जाएगा, जिसको नशे के नाम पे दुनिया में बदनाम किया गया है। मेरा सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ होकर ये कार्य करने का मेरा मकसद सिर्फ कि मैं जो खिलवाड़ लोगों की सेहत के साथ हो रहा है, मैं वो देखकर बहुत दुखी होता हूँ कि किसी का भी इसकी तरफ ध्यान नहीं है। कृपया करके सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि लोग बीमार ना हों। इसके लिए भी हमें कोई ना कोई ऐसा ठोस प्रयास करना चाहिए कि लेटेस्ट फिटनेस सुविधाएं हर लोगों तक पहुंचे। मेरा फिटनेस मॉडल इसी पर आधारित है और मुझे थोड़ा सा मिलने के लिए समय दिया जाए, और अगर मेरा फिटनेस मॉडल लागू होता है तो यकीनन ये एक सेहत क्रांति की तौर पर इस फिटनेस मॉडल को जाना जाएगा और लोगों की सेहत और लोगों का दिमाग इतना एक्टिव और फिट होगा कि वो लोग अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सकेंगे। कृपया करके मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो के जरिए हम लोगों को और हमारी सरकार को ये मैसेज पहुंचा सकें और उस फिटनेस मॉडल को लागू करके हम अपने समाज की हेल्थ और दिमागी तौर पर उनका बेहतर जीवन व्यतीत करें, बेहतर जीवन जिएं। इसका हम लोग प्रयास करते रहें। थैंक यू।